थ्री डॉट पर जाकर हाँ प्रारंभ हो गया। चलिए, सभी का पुनः इस सत्र में स्वागत है। आज इस सत्र में आप सभी जिनके साथ अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, आप हैं डॉक्टर कांता गलानी। आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर परिसर में आंग्ल भाषा के प्राध्यापक रही हैं, वरिष्ठ हैं। बहुत दिनों से आपने अनुवाद कार्य जो है इसको लेकर के बहुत यत्न किया है, बहुत सारा कार्यक्रम करवाया है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आप मॉडर्न स्ट्रीम में हैं, तो ये जो मूक्स कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है उसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया है कि हर तरह हर फील्ड से व्यक्ति आए प्रशिक्षण के लिए, ताकि हम अलग अलग टेस्ट ले सकें, तो उसका रसास्वादन जो है वो भी हो सके, और उसके साथ साथ हम जो सीखना चाहते हैं वो सीख भी सकें। तो इसी क्रम में आज डॉक्टर कांता गलानी जी हैं, आपका स्वागत है। आप आज विशद रूप से मूक्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें कि अनुवाद का जो प्रसंग है उसको भी ध्यान में रखें, पाठ्यक्रम हो सकता है आदि आदि। तो हम साक्षात अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर कांता गलानी जी को हम हैंड ओवर कर रहे हैं, और आप सभी तन्मयता पूर्वक सुने। और अंत में 10 मिनट प्रश्न के लिए रहेगा, तो आप लोग सन्नद्ध रहें, और वो 10 मिनट अनिवार्य रूप से वीडियो ऑन करके आप लोग रहेंगे। तो बस इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और तब तक पीपीटी जो है ये आप रन करते रहिए, और कांता गलानी जी आप प्रारंभ करिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो कर रहा है, आप तब तक जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड सॉरी फॉर द पेन कॉस्ट, माफी चाहूंगी उसके लिए। मैं कांता गलानी, मैं आपके सामने आज मासिव मूक्स कोर्स, जिसके बारे में ये प्रशिक्षण चल रहा है पिछले 15 दिनों से, तो सर काफी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हम ऑडियंस को दे सके, कुछ बेस्ट दे सके, कुछ अच्छा सिखा सके। तो इसी के समक्ष आज मैं आपके सामने मूक्स पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जितना मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं पे भी आपको कुछ लगे कि आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो आप प्लीज बेझिझक पूछिएगा आफ्टर द सेशन। जनरली जो मूक्स होते हैं वो ऑनलाइन कोर्स होता है ना, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या होता है? जनरली हम ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ाई करते आ रहे हैं, इतने सालों से हम जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करते आ रहे हैं, उससे बियॉन्ड सोचना। जस्ट बिकॉज आउट ऑफ द क्लासरूम एंड आउट ऑफ द बॉक्स यू हैव टू गो, यू हैव टू थिंक। so how we can think out of the classroom, out of the box, this is the most requirement of today। आज जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न आई डोंट मीन लाइक वियरिंग सेंस मॉडर्न, आई मीन व्हेन वी आर चेंजिंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एआई, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटेलिजेंस, है ना, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग्स, स्ट्रक्चर्ड क्रिएटेड। तो उसमें हम ऑलरेडी मूक्स की तरफ बढ़ चुके हैं और क्लासरूम से बाहर जा चुके हैं। तो क्लासरूम से बाहर जाकर हम कितना सीख पा रहे हैं और दे पा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे। मासिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्स होता है वो बेसिकली, आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये क्यों बना, बेसिकली क्यों आया इन फ्रंट? जस्ट सजेशंस, मे बी you already are so seniors to me, so just one suggestion if you could like to share why it is in the platform, why it is in the market, why it is needed today. Anyone would like to share his or her views? जब तक आप नाम नहीं लेंगे तब तक ये लोग बोलेंगे नहीं। ये लोग प्राइमरी के क्लास हेलो वाले स्थिति में आ जाते हैं। हेलो मैम, ये एक्चुअली इसलिए किया गया कि ये एक एक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ऑनलाइन का जो सोर्स है वो सभी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन तो कम से कम लोग ही कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप बहुत से ज़्यादा लोगों को टीच कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसीलिए इसका एक प्लेटफॉर्म लाया गया। जी,
तो जनरली हम ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा सकते हैं। बेसिकली सारे टीचर्स है और सारे टीचर्स का मोटो होता है सिखाना, है ना। बट वी आर ऑल्सो लर्नर, टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। तो मुझे क्या लगता है कि जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो शायद हम और आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं। मुझे अभी अपनी जॉब में डेली में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मुझे क्या लगता है कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स को चुन लूं और उस ऑनलाइन कोर्स में अपने आप को एनरोल करके मैं उसको कर सकती हूँ अपने पेस टाइम में, अपने पेस में। whenever I am free I can do this course, like this way I can go। तो इसलिए मूक्स ऑनलाइन, जिसे हम ऑनलाइन कोर्सेज कहते हैं, इसलिए फ्रंट में आए, सोसाइटी में आए। नाउ अब मूक्स जो होता है वो हमारा 6 मंथ्स होता है, हमारा 2 मंथ्स होता है, 3 मंथ्स होता है। हम सॉफ्ट स्किल्स में चाहें, हम अलग अलग स्किल्स में चाहें तो मूक्स हमारा चलता है ना। तो आप मुझे बस 1 मिनट और दीजिए, मैं साइन इन कर रही हूँ पीपीटी के साथ। म्यूट हो गया है क्या? जी। तो हमारा जो मूक्स है जनरली हम फोकस करते हैं कि ऑनलाइन जो हम चीजें चलाना चाहते हैं। मैं चाह रही थी सर कि मैं गूगल, मेरा अभी ठीक हो गया माइक्रोफोन, बस मैं वहां से चाह रही थी कि कनेक्ट हो जाऊं लैपटॉप से। तो आप इसमें देखेंगे, सेकेंड स्लाइड प्लीज। तो आप इसमें देखेंगे एक्सटेंडिंग क्लासरूम बियॉन्ड वॉल्स, व्हेन यू वांट टू गो आउट ऑफ द क्लासरूम्स, व्हेन यू वांट टू गो बियॉन्ड द क्लासरूम्स। हमारा ट्रेडिशनल वे क्या था जब हम क्लासरूम में ही पढ़ाई करते थे? हमारा गुरुकुल सिस्टम क्या था जब हम पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे? हमारा ट्रेडिशनल वे था, बस हम स्ट्रक्चर्ड, छोटा मोटा स्ट्रक्चर्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हम अपना, सामने गुरु होगा, यहाँ शिष्य होगा, हम उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर आप लोगों को अपना टाइम का याद हो तो हम लाइब्रेरी जाके कार्ड्स इशू कराते थे, फिर वहीं बुक्स पढ़नी होती थी, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज होती थी, वहीं पे हम कार्ड्स इशू करा के, या वहीं पे कुछ टाइम का मिलता था हमें, 1 घंटा 2 घंटा इस बुक को रख सकते हैं, एक दिन रख सकते हैं, 12 घंटे रख सकते हैं, लाइक दिस वी यूज टू डू। देन उसके बाद हमारा पीरियड आया कि वी कैन एक्सटेंड दिस एंड वी कैन गो आउट नाउ, है ना। तो थोड़ा थोड़ा समय बदला, फिर थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन हुआ, ऑनलाइन गूगल चीजें आई, हमने गूगल को एक्सप्लोर किया, विकिपीडिया को एक्सप्लोर किया, हमने फेसबुक ब्लॉग्स देखे, वी ब्लॉग्स देखे। ये हमारा मूक्स का ही पार्ट है। अगर हम देखें तो मूक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेसिकली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो MOOCs is divided into 2 parts. One part is X MOOCs and second part is C MOOCs. जनरली हम लाइफ में जो भी सीखते हैं उसको हमें क्या मोटो रहता है कि पहले हमारा सीखा हुआ ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा है, अब उसमें हम नया क्या ऐड कर सकते हैं, नया क्या ऐड करना चाहते हैं। तो नया ऐड करने के लिए हमारे पास जो ऑलरेडी है उसको अनलर्न करना पड़ेगा, एंड देन आई कैन रीलर्न। सो फर्स्ट लर्न, देन अनलर्न एंड देन रीलर्न। दिस इज द बेसिक structure when you are doing something, when you would like to add something into your life, into your personality, into your already learning advanced knowledge. So this is the basic sequence. So next, if we would go, question is what is MOOCs? Next slide. MOOC is generally we can see is a type of online learning platform. MOOCs stand for Massive Open Online Course. MOOCs are publicly available online learning courses, freely available. We can easily access them. It's easily available, open to anyone with internet access. MOOCs can have thousands and even millions of learners. ये तो हमें पता ही है और ये शायद सबको ही पता है कि MOOCs में हम कितने भी लोग जुड़ सकते हैं और कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। फिर आता है कि मूक्स कितने टाइप्स का है, हम कैसे करते हैं, क्या है मूक्स में, है ना। ट्रेडिशनल मूक्स क्या है, मॉडर्न मूक्स क्या है, मॉडर्न मूक्स क्या है, ट्रेडिशनल मूक्स क्या है, मूक्स को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब हम साइमल्टेनियसली विद द पेस ऑफ द लेक्चर वी विल गो थ्रू दिस। सिंक्रोनस मूक्स होता है और असिंक्रोनस मूक्स होता है। सिंक्रोनस मूक्स का मतलब होता है, मतलब हम किसी भी कोर्स को एक पर्टिकुलर टाइम में कर सकते हैं, सेम टाइम में, है ना।
असिंक्रोनस होता है, हम उसको अपने टाइम से कर सकते हैं, जब हम उसको करना चाहे, जब हम एनरोल करना चाहे, जब हम एग्जिट करना चाहे। जैसे कि अभी एनईपी ने भी डाल दिया है 20 ने एग्जिट एंट्री, वैसे ही हम उसमें भी कर सकते हैं एग्जिट एंट्री, जब भी हम किसी कोर्स में एनरोल होना चाहे और एग्जिट होना चाहे। मैं आपसे वापस से उस बात पे जाऊंगी with the next slide please, one more next please, one more next, yeah, this, why choose MOOCs, why we should choose MOOCs, why it is required, why we should learn through MOOCs only, why it is in demand, why it is very much into the society, everyone is after this, why we should do this. So generally it is very flexible, there is no physical boundary, access to excellent higher education, 21st सेंचुरी स्किल एनहेंसमेंट, वर्किंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं और आप उसको सीख भी रहे हैं, तो इसमें आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो जब हम MOOCs को लेते हैं तो हमारा बेसिक मोटो ये रहता है कि मैं साथ में कोर्स में एनरोल हो जाता हूँ और वो मैं कोर्स अपने टाइम स्पीड से कर लूंगा और उसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ना हमारी जाने की दिक्कत होती है, ना हमारी अटेंडेंस की दिक्कत होती है और ना हमारी और रेगुलरिटीज की दिक्कत होती है। तो ये बेसिकली इसका मोटो रहता है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, अफोर्डेबल है। अच्छा, जब हमको सर्टिफिकेट चाहिए तो हम पे करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं और हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो हम उसको सिर्फ सीख सकते हैं। Nowadays government is also focusing on vocational skills, so vocational skills you already must be knowing, when we are adding something which is already we have gone through. For example, I have gone through a book, I have read a lesson, but how to use this lesson in real life, how to use this particular objective, what should be the objective of that particular lesson, this is the skill. So MOOC is also a skill. If you are doing one course another at the same time, when you are doing a job, तो ये आपकी skills add कर रहा है, आपके already plus में और plus हो रहा है। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें आपको कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। तो नेक्स्ट प्लीज। सो अगर हम देखें तो एक्स MOOCs और सी MOOCs की मैं बात कर रही थी, आप में से कोई मेरे साथ अपने व्यू शेयर करना चाहेंगे प्लीज कि व्हाट इज दिस सी MOOCs एंड व्हाट इज दिस एक्स MOOCs? We all are going through this every day in our everyday life, but somewhere we must be aware or we must not be, I'm not sure, so I would like to know your views. अगर कोई शेयर करना चाहे, सी MOOCs एक्स MOOCs कभी सुना हो, पढ़ा हो, आप यूज कर रहे हो? करते ही हैं हम। अभी नहीं सुना मैडम जी, और कोई? चलो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं सुना पा रही हूँ और मैं कुछ उसमें ऐड कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। सो सी MOOCs क्या होता है जनरली, कि जैसे आपने देखा होगा हम पहले किताबों तक ही थे ना, आपका जो हमारा टाइम रहा, जनरली हम किताब खोलते थे, उसमें से ही नोट्स बनाते थे, बड़े सारी बुक्स बनती थी, डायरीज बनती थी, है ना, हम उन्हीं में से समझते थे। फिर लेकिन आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, उनको हमारा कम चाहिए, उनको तुरंत गूगल चाहिए, डिक्शनरी भी तुरंत गूगल। तो जब ये टाइम आने लगे कि हम गूगल करने लगे, ऑनलाइन टूल्स को यूज करने लगे, विकिपीडिया को यूज करने लगे, ई बुक्स को यूज करने लगे, किंडल को यूज करने लगे, रिसर्च पेपर्स को यूज करने लगे। आप लोग फेसबुक सब यूज करते होंगे, आई एम श्योर। इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते हैं, हम जो चैट करते हैं, दिस इज ऑल सी MOOCs, कंप्लीट सी MOOCs, कनेक्टिविटीज, है ना, इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, हाउ यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल थ्रू द ऑनलाइन टूल विच इज गिविंग यू समथिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे कविताएं आती हैं, वी ब्लॉग्स में बहुत सारी ऐसी कहानियां आती हैं, किसी स्त्री की कहानी होती है, किसी पुरुष की कहानी होती है, कोई सामाजिक कहानी होती है, कोई मंदिर के बारे में कहानी होती है, तो वो हम पढ़ के सीख रहे होते हैं, राइट? यस और नो? हम सीख रहे होते हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो सी MOOCs, है ना? बट वी वर अनअवेयर और मे बी वी वर अवेयर। सो when we started learning, this is online teaching which we have been doing for long, कब से ही कर रहे हैं हमें, पर we were unaware about this। ऐसे ही हम चैट बॉक्स में देखते हैं, अभी खूब प्रवचन आ जाते हैं, खूब सारी बातें आ जाती है, आज मोदी जी का ये हुआ, इस मंत्री ने ये किया, इस पंडित जी ने ये किया। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमको सिखा रही होती है कि ये मार्केट में चल रहा है,
है ना, ये AI लॉन्च हो गया है, ये रोबोट लॉन्च हो गया है, ये रोबोट अभी न्यूज पढ़ रहा है, ये रोबोट अभी ये कर रहा है, तो वी आर गेटिंग अपडेट्स, ठीक है। सो दिस चैट इज ऑल्सो CMOOCs. Now what is XMOOCs? C is connectivity, right? C stands for connectivity. X stands for extended. Now what is this XMOOCs? X is talking about the universities. नाउ अगर आपने देखा होगा तो स्वयं है हमारा, NPTEL है, हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, फिर हमारे ये धीरे 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 स्प्रेड हुआ, लोगों को लगा हाँ ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मेरा कजन है, वो म्यूजिक करता है ना, तो वो ऑनलाइन ही म्यूजिक के सेशंस ले लेता है हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या जो भी उसकी बेस्ट यूनिवर्सिटी, म्यूजिक यूनिवर्सिटीज है। बोलता है दीदी इट्स वेरी इजी, लाइक यू कैन गेट द ऑनलाइन एक्सेस, you can learn music, you can getting certificate and you are going Mumbai for the job. I thought it's wonderful. You're not spending 15 or 20 lakhs by going there, getting accommodation, and then you are getting knowledge, and then coming back, then you are getting job of worth rupees 10 lakhs. So it's very easy nowadays for the students to get the opportunities, avail the opportunities, and explore your horizon. So X stands for extended version. MOOCs is massive open online course, we are aware. तो जब यूनिवर्सिटीज अपने छोटे छोटे कोर्सेज बना के प्रेजेंट करती है, या इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो स्वयं है, NPTEL है, इस पे यूनिवर्सिटीज अप्रोच करके अपना प्रेजेंट करती हैं कि भाई ये मेरे फैकल्टी हैं, ये अपने इस सॉफ्ट स्किल्स पे अपने विचार रखेंगे, इनका इतना मॉड्यूल्स के लेक्चर्स रहेंगे, this is this target, and they will finish like this. Whatever the charges the students will be giving, half the Swayam will be taking, NPTEL taking, or half the university will be managing. This way it goes. It is a collaboration, like. So this is extended MOOCs. So how you are extending your knowledge beyond classrooms, beyond Facebook, beyond chats, now to the university. So university is online. Other way we can say university is online and we are getting knowledge through this medium. I hope I am clear to this much. So next we will move towards like XMOOCs and CMOOCs, focusing on what? It is abundant students. Next slide please. कितने भी लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हो सकते हैं एट द सेम टाइम, ओपन रजिस्ट्रेशन, है ना। फिर हम देखते हैं हम अपने हिसाब से इसको शुरू कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको खत्म कर सकते हैं। XMOOCs 6 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है, 1 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, 2.5 मंथ का है, वो हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया। फिर हमें वहां से फैकल्टी जो हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसमें हमें सर्टिफिकेट की मार्जिन रखी जाती है, एग्जाम्स भी रखे जाते हैं। अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल किया हो तो आपको बार बार बोलते हैं NPTEL इज ऑर्गेनाइजिंग दिस एग्जाम, डेट इज दिस, प्लीज अपीयर फॉर द एग्जाम, इफ यू हैव नॉट सबमिटेड द फीस प्लीज सबमिट द फीस। ऐसा ऐसा करके आपको मेल पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आप फिर बोलते हैं अरे मेरा तो एग्जाम है और मुझे इस एग्जाम को देना है। Then you will be getting the degree like yes, you have finished this course, now you are eligible or expert in this or this particular program, whether soft skills, whether your AI program, machine learning, translation, or any classical writers, modern writers, whatever program it is, it can be any program, you are expert in this now. So it is, what is the role of instructor? Whether you are getting the batches of the, like you are a student of X course, X MOOCs or C MOOCs, then it is a free of charge or it is chargeable, it is affordable or it's not affordable. All these comes in this whenever you are enrolling. I'll give you certain examples कि हम किस में कैसे थोड़ा थोड़ा enroll कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो next we will move towards now what are the components. जनरली हम देखते हैं कि आप लोग भी टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक मूक को डिजाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें जैसे हम कोई भी कोर्स को डिजाइन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 4 है जो हमें ध्यान रखनी ही पड़ेगी। वो हम क्लासरूम में भी रखते हैं और वो हम आउट ऑफ क्लासरूम लाइक मूक्स क्लासरूम में भी रखेंगे। इसमें ये जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स है, वो लेक्चर्स वो हम क्लास में भी करते हैं, होमवर्क वो हम क्लास में भी रहता है, रीडिंग रहती है, डिस्कशन रहता है, असेसमेंट रहता है। सो देयर इज नो डिफरेंस, इट्स सेम। नेक्स्ट वी विल मूव, देयर आर 4 quadrants, है ना, वी आर टॉकिंग, दिस इज बेसिकली यूजीसी इज फोकसिंग कि कोई भी मूक्स हम डिजाइन करते हैं या लेते हैं तो आप ये चीजें चेक करिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें ई ट्यूटोरियल होना चाहिए, उसमें ई कंटेंट होना चाहिए, उसमें वेब रिसोर्सेज होने चाहिए, और उसमें सेल्फ असेसमेंट है या क्या है वो हमें देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है, तो अगर हम आगे चलते हैं तो ई ट्यूटोरियल क्या होता है जनरली, क्या मानेंगे आप? ई में क्या? ई इज इलेक्ट्रॉनिक, एवरीबडी इज नोइंग द फुल फॉर्म, राइट? बट व्हाट इज ई कंटेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Your views, any views, whatever views you would like to share. What is e-content? No idea. मैम, ऑडियो वीडियो के लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे, कुछ लिखित कुछ मटेरियल होगा वो डालेंगे हम ये कंटेंट के लिए, और कुछ वीडियोस बना करके हम जिसमें बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उसको अपलोड करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। हम जनरली यही करते हैं, हमारा ऑडियो वीडियो रहता है, हमारे लेक्चर्स रहते हैं, है ना? हम ये सारी चीजें करके उसमें जुड़ जाते हैं। तो जो हमारा ई कंटेंट है, ई कंटेंट हमें इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताता है कि हम क्या क्या ऑनलाइन कर सकते हैं। 1 सेकेंड, इट्स स्विच्ड फर्दर। तो ई कंटेंट में हमारे वीडियोस रहते हैं, हमारे लेक्चर्स रहते हैं, हमारा एनिमेशन भी रह सकता है, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन भी रह सकता है। जैसे मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है, मुझे कुछ प्रेजेंट करना है, तो मैं उसको ई कंटेंट में अपना छोटा सा क्लिप बना के भी दे सकती हूँ, है ना? आपने देखा होगा, मैं पहले भी बता रही थी, इंस्टाग्राम जो हमारी स्टोरीज है आजकल, जो दुनिया भर का ज्ञान चल रहा है हमारा, है ना? तो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि लोग वीडियो छोटा छोटा क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं और हमें ज्ञान देते रहते हैं, किसी भी टाइप का, वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स pravachan, or it's cooking, it's decorating the house, or any other. So e-content can be of any sort, but when we are talking about the detailed extended MOOCs, we have to prepare a video. क्या हम इंस्टाग्राम स्टोरीज और हम फेसबुक स्टोरीज जो ब्लॉग्स हैं उनमें चेंज कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो इनमें से किस में चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? किस में चेंज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कोई भी जिसको सही लग रहा है वो बता सकते हैं, किसमें हम चेंज कर सकते हैं? हम फेसबुक कंटेंट में चेंज कर सकते हैं अगर हमने एक बार लिख लिया तो, लेकिन हम रिकॉर्डेड वीडियो में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। फेसबुक कंटेंट में फिर भी डिलीट करके उसको एडिट करके, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी एडिटेड आ गया है, एडिटेड मैसेजेस, है ना? तो वो मैसेज गलत चला गया तो उसको हम एडिट कर सकते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज है। लेकिन हम रिकॉर्डेड वीडियो को या तो डिलीट ही कर दो पूरा, दोबारा से बनाओ, लेकिन हम उसको एडिट वाला जो होता है, फिर वो बड़ा टिपिकल कंडीशन में अगर हो सके तो एक्सपर्ट्स ऑफ आईटी विल टेल, बट हम नहीं कर सकते, ऐसा हम जनरली अज्यूम करते हैं। फिर हमारा क्वाड्रेंट 2 आता है जो कि ई कंटेंट ई ट्यूटोरियल हो गया, जिसमें हम पढ़ाते हैं। ई कंटेंट में हमारा हो गया जिसमें हम बुक्स रखते हैं, इल्यूस्ट्रेशन रख सकते हैं, हम छोटे छोटे डायग्राम्स बना सकते हैं, हम छोटी छोटी प्रेजेंटेशन रख सकते हैं, कुछ पिक्चराइजेशन रख सकते हैं, रिसर्च पेपर रख सकते हैं, गूगल स्कॉलर पेज रख सकते हैं ना, ऐसे बहुत सारा ई कंटेंट में हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन फोरम आता है जो कि वेब रिसोर्सेज होता है कि हम क्या क्या डिस्कस करें, क्या क्या उसमें एक्स्ट्रा नई चीजें बता सकते हैं, कुछ बच्चों की डाउट्स हैं उनको सुनकर हम अपने व्यूज दे सकते हैं। डिस्कशन फोरम इज ओपन लाइक, एंड देन सेल्फ असेसमेंट। इससे हर बच्चा गो थ्रू नहीं होता है, कि जिसको लगता है वो थर्ड स्टेप तक आते आते वो बोलता है ठीक है, इट्स आई एम फुल नाउ, आई हैव गॉट वॉट एवर आई वांटेड, नाउ आई डोंट वांट सेल्फ असेसमेंट और डिग्री और समथिंग लाइक दिस, then they don't switch to fourth quadrant, most of the students, but it is very essential. There is MCQ test, there is term end test, term end exam, or there is a also assignment or quizzes, whatever you want to, like as a teacher if you would like to design a course, तो term end और assessment हमको रखना ही चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि उसका कितना असेसमेंट हुआ, उसने कितना सीखा, और बच्चे को जो सिखाया है उसने कितना समझा है, तो वो हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए रख सकते हैं एज अ कोर्स डिजाइनर, मैं ये बात बता रही हूँ। फिर मूक्स डिजाइन और डेवलपमेंट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसमें हमें असेसमेंट स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ती है कि हम कैसे असेस करेंगे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा इंस्ट्रक्शन वे क्या होगा, हम कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रोग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज क्या होगा, ये सारी चीजें हमें उसमें
ध्यान रखनी पड़ती हैं। सोशल इंटरेक्शन कितना रहेगा, बच्चे का आईक्यू अंडरस्टैंडिंग कितना है, वो कितना ग्रास्प कर पाया है। आपने देखा होगा, अभी मैं आगे आऊंगी उस पे, आपने देखा होगा कुछ लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड रहते हैं, बस हम उनको प्ले करते हैं और सुनते हैं। अब कुछ जो होता है हमारे पीडीएफ फॉर्म्स में रहते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, उनके जिन मॉड्यूल्स कहते हैं, और हम समझते हैं। तो ऐसा वेरीज करता है, अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। तो जनरली नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। तो उसमें 4 principles of course design to provide quality experience to learners. 4 principles, basic main 4 principles are presentation of content, how you are presenting your content, what you have added in the content which is going to help the listeners, because everything is available online, but what is special you are giving to the audience, this is important. So whatever experience you have gone through your struggle, through your work, and that you are providing to the audience, this is going to be fruitful. तो उस अकॉर्डिंग हमें उसको सेट करना पड़ता है। क्या डिमांड है आज की, मैं सॉफ्ट स्किल्स पे बना रही हूँ तो कितना बच्चों ने सीख लिया, कितने की जरूरत है। मैं क्लासिकल राइटर्स पे बना रही हूँ तो कितने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ नया बनाऊं। मार्केट में भी हम जाके नई चीज ही ढूंढते हैं, कुछ नया ही ढूंढते हैं ना। तो इसमें भी हमें कुछ नया चाहिए होता है, बीइंग अ लिसनर, बीइंग अ लर्नर। देन मैपिंग ऑफ एक्टिविटीज फॉर ईच वीक, हम हर वीक कौन कौन सी एक्टिविटीज रख सकते हैं। गाइडिंग ऑन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, आइडियाज फॉर एक्टिविटीज एंड डिस्कशन फोरम, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि मासिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, improving education outcomes, Sorry, madam. developing Sorry for interruption. Could you please elaborate the number 3 and number 4? sure sir, sure ma'am. Okay, okay. मैपिंग ऑफ एक्टिविटीज फॉर ईच वीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टूडेंट्स को कुछ मैम सिखाना है ना, तो मैं सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी स्किल एक्टिविटीज डिजाइन कर सकती हूँ, छोटी छोटी एक्टिविटीज। जैसे प्रिपोजिशनल एक्टिविटीज है तो वो कैसा होगा, फिलअप्स करा दिया मैंने उसको, एबीसी ऑब्जेक्टिव टाइप करा दिया है ना, मैंने कुछ और इस टाइप से अपनी एक्टिविटीज बना ली, डिजाइन कर ली। तो आप किस टाइप का आपका लेक्चर है, आपका मूक्स किस टाइप का डिजाइंड है, और आप उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज स्टूडेंट को हेल्प करता है ज्यादा सीखने में। एंड थर्ड में आता है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, आइडियाज फॉर एक्टिविटीज एंड डिस्कशन बोर्ड्स, कि आप इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देंगे, आपका वो डिजाइनिंग कैसा रहेगा, वेदर इट्स अ प्रेजेंटेशन, वेदर इट्स जस्ट ओरल वे ऑफ सेइंग द थिंग्स, वेदर इट्स अ पिक्चराइजेशन एंड देन प्रेजेंटेशन, वेदर इट्स जस्ट रीडिंग एंड देन प्रेजेंटिंग, हाउ इट विल बी, that you have to design. And then ideas for activities and discussion boards. Discussion board is again discussion forum where you can discuss with the students this way. Can I move ahead, ma'am? Yes, fine. Yes, fine. Thank you. Thank you, ma'am. So we will move further in the next slide. Yeah. Next we have this, how can MOOCs help you in future? Acha, what is future? Everybody is designing course. Just next slide, please. How can MOOCs help you in the future? Everybody is designing course. Everybody is in the market. Everybody is doing online courses, doing lots of activities, different activities. कुछ play activities भी होती है। क्लासरूम में तो बहुत सारी activities हो सकती है मैम, है ना, मैं उसी को बता रही हूँ। अब हम जब ऑनलाइन जाते हैं तो क्या हम वो एक्टिविटीज कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने देखा है कि डांस क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन होती हैं? जैसे कि मैंने अभी म्यूजिक का ही एग्जांपल दिया है ना, कथक हमें करना है तो इंटरनेशनली ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। ऐसे ही मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मैं ऐसी न्यूज देख रही थी, तो उसमें बीच में एक आया कि अगर आपको शनि मंदिर पे तेल चढ़ाना है तो ऑनलाइन आप भेज सकते हैं, है ना। तो आपको अभी श्राद्ध चल रहे हैं, आपको अगर ये पूजा करवानी है तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कोरोना के बाद सब ऑनलाइन हो गए हैं। नथिंग इज लेफ्ट फॉर ऑफलाइन।
तो इसमें हम कितनी ज्यादा बेस्ट एक्टिविटीज, यानी आप प्ले भी कर सकते हैं, स्किट्स भी कर सकते हैं, है ना, आप छोटी छोटी गैलरी वॉक्स भी कर सकते हैं, आप और इस टाइप से मूवीज दिखा सकते हैं, एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटीज, रिव्यूज कर सकते हैं, डिस्कशंस, एनी सॉर्ट ऑफ, है ना। तो हाउ कैन मूक्स हेल्प यू इन द फ्यूचर, मूक्स आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे मास्टर्स डिग्री चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल एआई में चाहिए, मुझे अभी लग रहा है कि एआई की बहुत नीड है और मुझे थोड़ा चैट जीपीटी और इस पे वर्क कर लेना चाहिए, तो मैं उसके लिए ऑनलाइन कोर्स ले रही हूँ। मेरा कोर्स शाम को 5 से 7 में मैं अपना टाइम से ले लेती हूँ और सुबह मैं अपनी जॉब कर लेती हूँ। या मैं अपना कोर्स ऑनलाइन किसी और यूनिवर्सिटी से एसोसिएट हो गई, वो स्वयं या एनपीटीईएल पे प्रोवाइड करा रही है, या डिस्टेंस पे कराने लग गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक दिस, है ना, हमारा एमएसपी। ऑनलाइन आपको क्लासेस लेनी होती है और बस आप अपने टाइम से उसको खत्म करके अपने असाइनमेंट्स और एग्जाम्स दे सकते हैं, तो वो मेरा टाइम स्पेस बचता है। ऐसा ही मैं कोर्स कुछ डिजाइन करके अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकती हूँ कि ये इस टाइम पे है, तुम अपने पूरे डे के शेड्यूल से फ्री होकर रात को 9 से 10 से 1 घंटे में पढ़ाई करके ये डिग्री ले सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, इट्स नॉट इनवैलिड, it's not unwanted, it's very useful. So if you are doing this, you are getting something in return. हमारे स्टूडेंट्स को ये लगना चाहिए कि जो हम कोर्स करेंगे उसका आउटपुट होगा, वो फ्रूटफुल डिग्री है, ऐसे ही डिग्री नहीं है, ठीक है, ऐसा इसका करियर मैं मानती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ टू टेक अ मूव नाउ। अगर हम मूव में एनरोल करते हैं तो आप सब लोग जानते होंगे कैसे एनरोल करते हैं। जनरली हम वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें स्टार्ट लिखा हुआ होता है, उस पर क्लिक करते हैं, फिर हम टॉपिक कौन सा लेना चाहते हैं, फिर हम एनरोल करते हैं और फिर आगे की प्रोसीजर चलती है। आपने देखा है नीचे कि बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग अ मूक स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है, सारे सोर्सेज ऑनलाइन है, कन्वीनियंट है, वर्ल्ड क्लास एजुकेटर्स, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ही मैं ऑक्सफोर्ड के टीचर से पढ़ पाऊंगी, वहां जाके तो पढ़ना मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं ऑनलाइन उनको सुन के उनकी 4 बातें लेके समझ सकती हूँ। ऐसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स चलाता है, कभी इंग्लिश पे, कभी अलग अलग चीजों पे। तो मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन जब 2 कोर्सेज किए थे, तो मुझे लगा इट्स वेरी नाइस, you are learning, you are taking sessions, even you can ask your questions freely, easily, without any charges, it's free of cost. So many universities are in the market, it's just a need to explore them, approach them, enroll into them and get the knowledge. Everything is not for certificate, something is for knowledge as well. So if we really would like to gain something, we can access any university. Next slide please. As you know, my topic was traditional and modern, how MOOCs is looking beyond the traditional concept of teaching and learning. So MOOCs is looking, of course it is looking beyond this traditional classrooms. I have already discussed in the beginning, introduction में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो जनरली जो हमारा MOOCs होता है और ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसमें क्या फर्क है, वो छोटा छोटा डिफरेंस हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जो मूक्स होता है उसका कंटेंट हम 24/7, जब मेरे पास टाइम है, मेरे पास रात को 2 बजे के बाद ही टाइम है, तो मैं तब भी पढ़ सकती हूँ, है ना। लेकिन इसमें ऑफन मटेरियल इज अवेलेबल 1 week at a time, then it get disappears. Media is open source, students are encouraged to share and contribute materials, modules are 5 to 10 minutes, content is edited when needed. But in traditional media is restricted by the university, you cannot have access, so many procedures, so long procedure, first enroll this, then do this step, students get tired and they say oh leave this. कभी कभी हम कहीं आर्टिकल भी जमा करते हैं तो आपने देखा है जो सेज पब्लिकेशंस हैं और जो बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेज हैं वो बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर रखते हैं, तो जिसकी वजह से कभी कभी जो राइटर है उसको थोड़ा मोनोटोनस लगता है और उसको लगता है यार लीव इट। आई होप आप लोग भी इससे थोड़ा फेस किए होंगे। तो कभी कभी बहुत रिजिड प्रोसीजर जो होता है वो सही नहीं लगता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर करने में इंटरेस्ट भी शो नहीं कर पाते। ऐसे ही डिलीवरी में भी लेक्चर्स आर प्री रिकॉर्डेड, ऑल कंटेंट इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टार्ट, it's a self-paced, according to your time you can do, feedback is dependent on the classmates whether they would like to give or no, course is open-ended with no due dates, but traditional often include live lectures जो हम जनरली लेते थे। हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते थे यूनिवर्सिटी में तो हमें लगता था आज इनका लेक्चर ले लिया तो ठीक है, फिर नहीं मिलेगा,
लेकिन अभी हम जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, या जितने भी कहीं पे बड़े सेशंस हो रहे हैं, वो बोलते हैं इफ यू मिस द सेशन इट्स ओके, जस्ट गो टू द यूट्यूब एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर अपलोडेड, you can listen the lecture. So it is a big advantage to us. We are not missing person's words, we are not missing person's knowledge, we are gaining that knowledge, because knowledge if it's not transferred then it is limited to the particular area or person, it needs to be transferred. So ये सारा हमारा modern MOOCs में हम कह सकते हैं, और looking beyond the classroom's traditional way of teaching, traditional way of learning, we are getting this much of things. Across the world there are many colleges, universities, higher education. Next slide please. So we will see how many course providers are there. Next slide. There are many platforms you must have gone through. कभी कभी आपने ये नाम सुने होंगे, और आप लोग अगर यूज कर रहे हैं तो जरूर से ही सुने होंगे. Coursera, EDX है ना, Education X, Udacity, ये सारे हमने फ्यूचर लर्न, यूरोपियन मल्टीपल मूक्स, ये सारे हमने सुन रखे हैं, और ये पहले इंटरनेशनली ही है. अलग अलग यूनिवर्सिटी, कौन सा एरिया है, कौन प्रोवाइडर है, वो मैंने उसके सामने लिख रखे हैं, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. CN मूक्स है, चाइनीज मूक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, ओपन HPI, फिस्टम, ओपन लर्निंग. मुझे लग रहा है ये इतने सारे, इनमें से शायद हम कुछ ही से टकराए हैं, है ना, कुछ ही को जानते हैं. अभी तो बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है. हमारे के मूक्स हैं, इंडोनेशिया, सबने अपना अपना, यूनिवर्सिटी ने अपना अपना एक लॉन्च कर रखा है प्रोवाइडर, ऐसा ही है. इंडियन सिनेरियो पे आएंगे हम, हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. MOOCs has enormous opportunities veiled in India. हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और हम बहुत सारे इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी हम देख रहे हैं ना, पहले हम मम्मी के काम को इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, हम कुकिंग को भी इम्पोर्टेंट काम मानते थे, लेकिन अब वही कुकिंग इंस्टाग्राम पे धमाल मचाए हुए है. सबको रेसिपीज देखनी है और सब उससे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो छोटी छोटी चीजें, डांस जिसको हम बहुत अवॉइड कर लेते थे, वही उसने ही धमाल मचाया हुआ है. तो ये सारी जो ऑनलाइन चीजें हम ले रहे हैं, ये हमको बहुत कुछ दे रही है जिसको हम यूजलेस समझ के कई साइड में कर देते हैं. बट दिस टेक्निक हैज गिवन अस वेरियस वेज टू लुक अस बियॉन्ड व्हाट वी यूज्ड टू थिंक इज यूजलेस. आटे को यूं फेंक के और बड़ी बारीकी से दिखाया जाता है, आटा तो वही है ना. तो दिस इज वे ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग बिफोर द पीपल. दैट्स वाई संजीव कपूर के हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती थी, हम बनाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी. जस्ट एन एग्जाम्पल. So many opportunities are there, but it's a way like how you will explore this, how you will present this before the people, how you will make it available to the people. And उसके लिए time होना चाहिए, camera, and then the facilities, techniques you are using. You should learn the techniques if you are not knowing. Again उसके लिए भी class ले लें, कोई बात नहीं, कोई problem नहीं, थोड़ा time लगेगा, but we are learning and then we are moving. Still water बनने से अच्छा है हम बहता हुआ पानी बने, चलते रहें, सीखते रहें. So students enrollment have increased drastically in recent past in India, and at present MOOCs have directed many people in India to overcome demand for higher education. Many students are coming towards this. आगे चलूंगी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे. उसमें Coursera के CEO मिस्टर रिचार्ड लेविन ने कहा है, India is one among the top 5 nations in terms of revenue generated for Coursera. Furthermore, it is the second largest country with respect to registered users. मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, ऑलरेडी ये बहुत फ्लो में चल रहा है, क्योंकि बेंगलोर में 9 to 9 लोग जॉब करते हैं, उसके बाद टाइम कहाँ है कि हम कहीं जाके कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे. बट आपका प्रमोशन तो उसी पे बेस्ड है कि अगर आपकी स्किल एनहेंस्ड नहीं है तो यू कैन नॉट बी प्रमोटेड. सो दे आर डूइंग ऑनलाइन. Whenever they are getting time, they are just accessing this, learning this, recorded lectures, noting down, understanding, grasping, and then doing. माइक्रोसॉफ्ट में मुझे फॉर एग्जाम्पल एक्सेल चलाने नहीं आता, या मुझे अभी ये नहीं आया, तो मुझे वो 2 मिनट लगेंगे, गूगल पे यूट्यूब वीडियो में जाऊंगी, उसको देखूंगी, टाइम मेरे पास है, फटाफट से उसको एक्सेस करूंगी और उसको ओपन कर दूंगी, है ना. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. अभी वो हो भी गया. Major reasons for this growth is low rate of enrollment in higher education. अच्छा, हमारे यहाँ पे अभी at present IITB बॉम्बे, MOOKIT, NPTEL और स्वयं are started and operating from India to offer courses. ये सारे चलते हैं.
IIT कानपुर हमारा सबसे पहला प्लेटफॉर्म रहा जो कि सिस्टम प्रोवाइडर रहा, और मूक किट उसने प्रोवाइड करी जो कि इस सिस्टम को रन करे, ये चलेगा कैसे, कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ अटक सकते हैं, स्टूडेंट को एक्सेस करने में कहाँ दिक्कत आ सकती है, टीचर को एक्सेस करने में कहाँ दिक्कत आ सकती है, ऐसा सारा उन्होंने वर्क किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर्स इन इंडिया: स्वयं, NPTEL, मूकिट, IIT बॉम्बे, शिक्षा हिट इंडिया, वी स्किल्स, U18, मिलियन लाइट्स, अपना कोर्स, अपग्रेड एंड मैनी मोर। डिजिटल विद्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट अवेयरनेस अबाउट मूक्स इज स्टिल डर्थ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में इस पे एक छोटा, जैसे कि सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया कि हम थोड़ी अवेयरनेस ले लें, थोड़ा हमारे पास हमको पता है, थोड़ा और हम जानकारी ले लें जिससे हम इसके लिए एनरोल कर सकें, हम इसको पढ़ सकें। संस्कृत मुझे सीखनी है, उसके लिए एनरोल कर लूं। मुझे भाषा व्याकरण कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग करनी है, मैं उसके लिए एनरोल कर दूं। इतने सारे दुनिया भर के कोर्स हैं, हम शायद ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। पहले हमारे पास लिमिटेड कोर्सेज होते थे, लिमिटेड सर्कल होता था, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज होती थी। अभी हमारे पास abundant universities, abundant courses and abundant platforms where we can do these courses easily. People said that they have awareness about online education yet did not know about MOOCs. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MOOCs को नाम तो सुन लिए लेकिन उसको आगे क्या करना है वो ना पता कर पाते हैं, और बहुत सारे अभी MOOCs क्या है ये भी नहीं पता है। आगे चलेंगे हम। प्लेटफॉर्म्स ऑफ मूक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये सारे उसके प्लेटफॉर्म्स है। नेक्स्ट स्लाइड। देन मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल AI टूल्स एंड चैट GPT अभी बहुत मार्केट में है, बहुत डिमांड में है। चैट GPT को अगर मैं वर्बली बोल देती हूँ, चैट GPT प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी, प्लीज राइट दिस आर्टिकल फॉर मी। चैट GPT को मुझे बस वो शब्द देने पड़ेंगे, उसको मुझे थोड़ा सा नॉलेज देनी पड़ेगी कि मैं ये चाहती हूँ कंटेंट में, प्लीज फ्रेम द कंटेंट, कंटेंट इज रेडी। ठीक है, आई एम गिविंग सना, यू मस्ट बी नोइंग सना, यू नो सना, सना आर यू फैमिलियर विथ, इज अ न्यूज रीडर। जी जी, इट्स अ न्यूज रीडर ऑन आज तक। तो वो जो हम एंकरिंग कर रहे हैं, मैं न्यूज बता रही हूँ, है ना, अंजना बता रही है, उनको सबको साइडलाइन करके वो सना आ रही है और सना न्यूज शेयर कर रही है ना। ऐसे ही हमने मूवी का एग्जाम्पल देने की मेरी आदत है, तेरी बातों में ऐसा उलझा लिया। मूवी में भी हम रोबोट गर्ल देखते हैं और वो पूरी अच्छे से पूरा काम कर लेती, पता ही नहीं चलता है कि वो रोबोट है या गर्ल है। इतना इनोवेशन हम कर चुके हैं। अब मुझे जानना है कि AI क्या है, AI टूल्स कैसे यूज होते हैं, चैट GPT में कैसे यूज करूं, उससे मैं लेटर टाइप कैसे कराऊं। तो इसके लिए मैं एक दो तो क्लासेस और YouTube वीडियोस देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, ज्ञान ले सकती हूँ, लेकिन ज्यादातर मुझे कैसे आएगा जब मैं उस पर वर्क करूंगी, जब मैं उस पर प्रैक्टिस करूंगी। तो ये मेन मोटो होना चाहिए, चाहे मैं MOOCs करूं, चाहे मैं कोई AI कोर्स करूं, चाहे मैं कुछ और करूं। अगर मुझे, जब तक मैं सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करूंगी तब तक मुझे वो नहीं आएगा, तो मुझे उसके लिए भी वर्क करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्वयं पे भी हम देखेंगे कि हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में परेशान होते फिरते हैं, ट्यूशन टीचर को आने की, और हमको ट्यूशन टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा टाइम हमारा आना जाना जो हम वेस्ट करते हैं, उतनी देर में हम शायद आधे घंटे की ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे कि हमें इसमें कैसे क्या सॉल्व करना है। आपने देखा होगा अनअकैडमी, यूडेमी, ये सब वर्क कर रहे हैं, नेट कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, SSC कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग्स ऑनलाइन ही दे देते हैं। बच्चे घर भी बैठ के रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो कोर्स ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं और सीख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कहीं त्रुटि हो तो प्लीज बताइएगा। जैसे मैं UGC MOOCs की वेबसाइट पे गई, है ना, अब मुझे कोई पहले तो मैं लॉग इन कर लूंगी, है ना, लॉग इन करके मैंने अपनी ईमेल रजिस्टर्ड ID से रजिस्टर कर दिया। अब उससे पहले भी अगर मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी नॉलेज ले लूं कि भैया कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो मैं वहां पे इंट्रोडक्टरी संस्कृत ग्रामर, ये मुझे कोर्स दिखाई पड़ गया पूरे कोर्स लिस्ट में। देन मैंने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट स्लाइड, तो इतने सारे और लिस्ट में दिखे मुझे,
कि मैं इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकती हूँ। मैं लघु सिद्धांत पे वर्क करना चाहती हूँ, मैं भाषा पे वर्क करना चाहती हूँ, मैं व्याकरण पे वर्क करना चाहती हूँ, तो आई कैन सेलेक्ट दैट वन, देन आई विल गो नेक्स्ट। अभी आपसे मोड पूछेगा कि आप नेक्स्ट कि कौन से मोड पे करूं, सेल्फ लर्निंग मोड पे करूं, तो सेल्फ लर्निंग मोड पे करती हूँ तो मैम मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर सुना देंगे और वह मैं समझ के उसको कर सकती हूँ। और अगर मैं नेक्स्ट पे जाएंगे, अगर मैं ई टेक्स्ट पे करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं वहां पे टेक्स्ट खुला और वो पाठ्यांश, पाठ संख्या बता रहा है, परिचय बता रहा है, आगे उसके कंटेंट्स चलेंगे और वो पूरा मुझे समझाएगा कि ये क्या क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया और वो ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, है ना। इस टाइप से हमने चले। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ऐसे ही हमारा स्वयं है जिसका नाम में ही सब कुछ पता चल जाता है हमें, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जो यंग माइंड्स हैं, वो कुछ एस्पायर करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जगह जहाँ पे आइए सीखिए। आपको डालना है, आप अप्रोच करिए, अपनी यूनिवर्सिटी से एनओसी लीजिए, एक लेटर साइन करवाइए, आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाइए, मॉड्यूल्स बनाइए, क्रेडिट वाइज उसको तय कीजिए, आपको 4 क्रेडिट का करना है, 10 क्रेडिट्स का करना है, 15 क्रेडिट्स का करना है और आपको 6 क्रेडिट्स का करना है। उसके अकॉर्डिंग उसका मॉड्यूल्स को डिजाइन कीजिए, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स डिजाइन कीजिए, एक्टिविटीज डिजाइन कीजिए, सब सेट कीजिए, यूनिवर्सिटी से परमिशन लेटर बनवाइए एंड देन यू कैन अपलोड योर वर्क्स आल्सो। सो दिस इज द वे वी कैन डू such activities. So next we will move like I have just shown कि हम जाते हैं स्वयं में तो साइन इन और रजिस्टर का ऊपर हमारे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आ रहा है क्या क्या ऑप्शंस कैसे रहते हैं, कौन से प्रोग्राम्स है, लोकल चैप्टर्स कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, फॉर नॉलेज हम ले सकते हैं और ऑल कोर्सेज में कोर्सेज आ जाएंगे। तो मैंने कुछ मेरे रिलेटेड ले लिए, सॉफ्ट स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मुझे आईआईटी कानपुर से लेना है, वो क्या सिखा रहा है ना। सॉफ्ट स्किल्स आईआईटी रुड़की वाला सिखा रहा है, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट आईआईटी खड़गपुर, नीचे एक्सपर्ट का भी नाम आ गया, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो वहीं पे वो अपनी बॉडी प्रेजेंट करते हुए आपको दिखाएंगे कि अगर हम नाक पे ऐसे हिलाते रहते हैं तो सामने वाले को क्या लगता है, सर ऐसे खुजलाते रहते हैं तो क्या फील होता है, ऐसे आपको वो प्रैक्टिकली हाथ ज्यादा हिलाते हैं तो क्या लगता है, तो ये आपको बताते रहेंगे। तो इस कोर्स के थ्रू हम ये चीजें सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम हायर एजुकेशन कोर्सेज फॉर जनवरी 2024 सेमेस्टर में जो लॉन्च हुए एनपीटीईएल में, इग्नू में, आईआईएम, यूजीसी, एआईसीटी एंड एनआईटीटीआर। ये जो होते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में चलती हैं। जैसे एक बार मैंने एआईसीटी में कोर्स एनरोल कर दिया तो उन्होंने मुझे बड़ा बाध्य किया कि आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस कोर्स बिकॉज आई एम नॉट बिलोंगिंग टू टेक्निकल यूनिवर्सिटी. Only the person who is belonging to engineering, management, universities, colleges, they are allowed to do from there. So it is like this, we have to frame, we have to categorize this, where we belong, we should do courses from there only. We should be careful, otherwise your money will go waste. Like this we can do. नेक्स्ट न्यूमरियल कोर्सेज ऑन एनपीटीईएल इज ऑल्सो अवेलेबल. बहुत सारे कोर्सेज है, लिस्ट छोटी में दिख नहीं रहा होगा पर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिखेगा. ये जनरली कोर्सेज हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कराती हैं. अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हर चीज के नुकसान तो होता ही है, मोबाइल ज्यादा यूज करने के भी नुकसान है अपने और इसके फायदे भी हैं, तो थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ मूक्स फॉर लर्निंग, एक्सेसिबिलिटी, इजी हम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हैं. मैं आज शिमला चली गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहां पे एक्सेस कर सकती हूँ. मेरा लैपटॉप नहीं चला, मैंने मोबाइल से एक्सेस कर लिया, मोबाइल नहीं चला, लैपटॉप से एक्सेस कर लिया. एनी वे आई कैन एक्सेस एंड आई कैन कंप्लीट माई थिंग. Cost effectiveness, it's not costly, it's very easy, it's cheap, you can easily manage your cost as per your convenience. Then flexibility and convenience, आपको जब ठीक लग रहा है, सुबह ठीक लग रहा है सुबह सुन लिया, रात को ठीक लग रहा है रात को सुन लिया, तो अगली सुबह लग रहा है, जब भी आपको टाइम है 2 महीने एक साथ लगातार सुन के आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, दिस वे यू कैन गो. कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न, आपका EDX, आपका और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्वयं, और ये तो है ही, आप अपने पेज से उसको कंप्लीट कर सकते हैं. 2 तरीके के होते हैं, मैंने बताया ही था. डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज, शांता जी 5 मिनट और 5 मिनट्स
कोशिश करती हूँ बस 5-7 मिनट। स्किल एनहेंसमेंट, आपकी स्किल्स भी एनहेंस होती हैं, आप नई चीजें अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हमारा नुकसान क्या है कि कभी कभी अभी जैसे टेक्निकल बैरियर आ गया, ग्लिचे आ गया, अब जब तक मुझे वो ऑनलाइन उसको सेट करके करने में मेरे 10 मिनट तो लग ही जाते, तब तक ऑडियंस बेचारी परेशान हो भी रही थी। तो वो सारी चीजें ग्लिचेस तो रहती हैं। ड्रॉप आउट रेट्स रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता एक्सेस कैसे करें, वीडियो नहीं चल रहे, कभी कभी टीचर का समझाया हुआ नहीं समझ में आ रहा तो वो छोड़ देता है कोर्स बीच में, ये भी प्रॉब्लम रहती है। जैसे आप कभी इग्नू से कोई कोर्स करेंगे तो इग्नू में आपको बताने वाला कोई नहीं है, आप एज ए मेंटोर ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, लेकिन एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो nobody is there to provide you help that you have to submit your assignment this or this way, you have to do एग्जाम्स लाइक दिस और दिस वे, जस्ट वो डिक्लेयर कर देते हैं और आपको टाइमली अवेयर होना पड़ता है कि हाँ भाई इस टाइम एग्जाम्स है तो मैं दे लूँ। अगर आपका मिस हो गया आपको रीअपियर होने का मौका मिलता है, लेकिन वही है कि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि बार बार हम उसकी तैयारी करें और बार बार एग्जाम स्टेट ही चेक करते रहें। तो स्टूडेंट्स दोज हु आर लर्निंग, वर्किंग एंड लर्निंग, they need, like university should be easy to access, they should easily provide the information and we could easily access the information, तभी वो स्टूडेंट उस कोर्स को कर पाता है, खासकर जो वर्किंग है। तो ये चीजें ड्रॉप आउट्स का रीजन रहती है। एक्रीडेशन का रीजन, क्वालिटी एश्योरेंस चैलेंजेस मुझे इग्नू में बहुत सारा फेस हुआ, तो वो सारी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्रीडेंशियल्स एंड मूक्ड बेस्ड डिग्रीज वैलिड होती हैं, सर्टिफिकेट्स हम ले सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज भी वहाँ पे हैं, फ्री है, कुछ नॉट फ्री हैं, जो नॉट फ्री है उनको हम पे करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। माइक्रो क्रीडेंशियल्स क्या रहते हैं? टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 कोर्सेज, है ना, ये छोटे छोटे कोर्सेज। दी सीरीज ऑफ कोर्सेज आर नैरो इन फोकस एंड प्रोवाइड अ स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसी। मैंने अपने कुछ बच्चों को बोला चलो थोड़ा सा तुम मूक्स कर लो, बहुत क्लासरूम पढ़ाई हो गई, तो बोले मैम जैसे ही हमने स्वयं या किसी भी उस पे गए हम पोर्टल पे, तो इतने सारे कोर्स हैं, कोर्स के अंदर कोर्स है, उसके अंदर सब टॉपिक्स, जैसे अभी हमने संस्कृत के ही देखा एक पर्टिकुलर टॉपिक में, तो इतने ज्यादा वाइड टॉपिक्स होते हैं, हम कौन सा सेलेक्ट करें? क्योंकि हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टॉपिक, टॉपिक का सब टॉपिक, सब टॉपिक का सब टॉपिक लेते हुए समझा रहे होते हैं। तो वो स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं, और कौन से स्टूडेंट को चाहिए, तो उसको वो ढूंढने में, वहां तक पहुंचने में ये सारी प्रोसेस भी होती है, विच इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट। एंड सम स्टूडेंट्स और सम टीचर्स हु आर एक्सपर्ट इन दिस, दे कैन गाइड देयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट दे हैव टू ऑल्सो गेट expertise into this. University credit, online degree and corporate training. Next slide please. On an enterprise level, this pricing option is typically structured as per the user cost of access, कि हम कितना यूजर्स कितना इजीली उससे एक्सेस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। In the end, conclusion, we will move towards MOOCs intrusion influence the academic world through many conceptual and technological challenges and changes as well. Many people considered growth of MOOCs as a big advancement and opportunity for continuing education. Next slide, please. तो अगर हम एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जॉब के साथ टाइम नहीं मिलता, फिर भी हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस ऑनलाइन फैसिलिटी का फायदा उठा के उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वहां पे रहे हैं जो हमें हेल्प करते हैं। मूक किट, नेक्स्ट प्लीज, जो एक रहा है वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अभी आया ना मोदी जी मन की बात कहते हैं, क्या मन की बात से पहले कोई मन की बात कहता था? मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं सुनी थी, आप लोगों ने जरूर सुनी हो, कोई नहीं कहता था। तो ये एक एक चीज जो होती है वो शुरुआत करनी पड़ती है। अब सब लोग जुड़ते हैं, इतनी सारी सीरीज आ गई, इतना सारे एपिसोड्स आ गए और सब लोग उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्या क्या नई चीजें आई। ऐसा ही किसानों के लिए क्या क्या नए नए एडवांसमेंट हैं, क्या क्या नई चीजें हैं, सीड्स प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज, वो सब कैसे हो सकता है, इवन दे कैन एक्सेस ऑनलाइन, दे कैन एक्सेस ऑनलाइन, which was next to impossible. We have probably never thought of this. Paytm, as the Frenchman was getting very strange about this thing, जयपुर में जब घूमने आए थे राष्ट्रपति, तो वो काफी चकित थे
कि भाई ये भी काम करता है, ऐसे भी होता है। तो हाँ, इस तरफ हम मूव कर गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मूकिट एक प्लेटफॉर्म है। मूकिट इज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, is lightweight MOOCs management system conceived, designed and developed at IIT Kanpur. It can create websites of any size, big, small, very big, like this. Security threats are there. हर चीज के फायदे तो नुकसान भी है। हम उसको कितना लिमिट में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितना यूज करने देते हैं अपने बच्चों को, हम उनको कितना क्या क्या चीज बता रहे हैं। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम रील भी दिखा रहे हैं तो कुछ अच्छी वाली दिखा रहे हैं या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं। अगर हम ब्लॉग्स भी पढ़ रहे हैं तो कुछ इंस्पायरिंग ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, नॉलेजेबल ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, या जस्ट यूं ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसे ही कोर्सेज भी कर रहे हैं, तो वो कौन से कर रहे हैं, ये सब हमारी चॉइस होती है। हम इंस्पायर करें बच्चों को, हम इंस्पायर्ड हो, दिस इज द मोटो। And last but not least, MOOCkit platforms uses Drupal, which is an open management. Drupal, Joomla, Sky and Moodle, these are the platforms. Thank you so much. If you have any question, you please ask. Thank you so much for listening. बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से आपने एक एक विषय वस्तु को लेकर के मूक्स की बारीकियों को समझाया, और इसके साथ साथ किस तरह से एनरोलमेंट हो, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सभी आपने चर्चा किया। और स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न होंगे। हालांकि जहां तक मुझे लगा प्रतिभागीगण जो हैं वो बहुत हद तक सोए हुए थे, क्योंकि बार बार आपने नोदन का प्रयास किया लेकिन वो मध्य में एक दो अनम्यूट किए और बाकी सब आराम कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कक्षा इंटरेक्टिव हो तभी जाकर के कक्षा में मजा आता है, क्योंकि ये केवल मात्र व्याख्यान नहीं होता है यहाँ पर। तो ये सभी ध्यान रखें, क्योंकि जब भी प्रश्न इस तरह किया जाता है, क्योंकि सामने वाला प्रश्न ही नहीं करता है जो कि आप कुछ पूछिए बीच में, लेकिन अगर वो सामने से पूछ रहा है या पूछ रही है तो निश्चित रूप से आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है, ये कोई व्याख्यान श्रृंखला नहीं है। तो एक तो अच्छा है जो कि आपने बहुत ही व्यापक रूप से आपने चर्चा किया। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। सर मैं इसको तारीफ मानो ना। नहीं तो बिल्कुल तारीफ ही मानिए इसको, क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में क्लास अटेंड करने लायक मैं खुद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अटेंड कर रहा हूँ। और यह है कि हमें भी कंटिन्यूटी में रही, जो कि नहीं अच्छा है, और इसी तरह का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो कि होना चाहिए। तो आप सब में से जिनको मैं वो टेक्निकल ग्लिच के लिए माफी चाहूंगी शुरू में। नहीं ठीक है, वो सब चलता है, उस सबके लिए कुछ इतना नहीं है। आप लोगों में से जिनको कुछ जिज्ञासा हो, कुछ है, तो अगले 7-8 मिनट तक आप लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी कक्षा होनी है, तो फिर इसको समराइज करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए एक विकास कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करिए, पूछिए। हेलो जी मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने एक दो मतलब स्वयं में लिया था कोर्स, तो जैसे बीच में मुझे कुछ क्वेश्चन डाउट होते हैं, तो वो क्वेश्चन फिर मुझे मिलता नहीं उसका आंसर। तो ये फिर मुझे कई जगह टीचरों से पता करना पड़ा, लेकिन वो आंसर मुझे नहीं मिला। तो पर्टिकुलर ये सबसे इसके ऊपर ये कमी है कि मूक में आप क्वेश्चन का, अगर आपके अंदर क्वेश्चन कोई आता है तो उसका आंसर आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे? जी, बहुत सही सवाल है। अभी मैंने नेगेटिव पॉइंट में इसी को हाईलाइट किया था कि हमारा ये ड्रॉप आउट है, इंट्रैक्शन नहीं है ना। अच्छा, कई बार आपने क्लासरूम में भी नोटिस किया होगा कि टीचर के पास उस टाइम आंसर नहीं होता है, लेकिन वो टीचर ढूंढ के आपको देता है। कंप्यूटर बेचारे की भी गलती नहीं है, आप उसको टाइम दीजिए, वो आपको आंसर देगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप गूगल कर सकते हैं, आप रिसर्च पेपर्स में फाइंड कर सकते हैं अपने आंसर्स जो भी रिलेटेड है आपके। आप कोई उसमें आपको रेफरेंस बुक्स दी हुई होती है लिस्ट, अगर आपने कोर्स किया हो तो रेफरेंस बुक्स की लिस्ट दी हुई होती है। उस रेफरेंस बुक में देखिए कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई रेफरेंस बुक है क्या। अगर है तो आप उस रेफरेंस बुक को बाय करिए या काइंडल पे रीड करिए, और उसमें आपको डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक सभी से निवेदन रहेगा कि सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, और रमेश जी या ऑफिस में अमित होंगे तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। और एक बीच में मध्य में पूछा गया था एक्स और सी
के संदर्भ में वो पहले फर्स्ट डे पढ़ाया गया था। आप लोगों में से किसी ने उसको एडमिट नहीं किया, ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट डे पढ़ाया गया था, पंकज मिश्रा से पढ़ाए थे, उनका स्लाइड भी रिकॉर्डेड है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों में से कुछ लोग बीच में कई बार ज्वाइन करने का प्रयास किए तो उनको परमिट नहीं किया गया, इवन अभी भी कर रहे हैं तो परमिट नहीं किया गया और न किया जाएगा आगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे सभी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब तक रमेश जी और अमित जी जो भी हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है दीपक, आप पूछते हैं। हाँ देख लीजिए क्या है जी। रमेश जी, आप देख लीजिए कितनी का प्रश्न है। कीजिए जी, अनम्यूट कीजिए कुलदीपक जी। जी सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी, आज का सर बहुत अच्छा व्याख्यान रहा मैडम का, और मैडम को समय और चाहिए था। हम लोग, आपने समय बहुत कम दिया है, हम लोग कम से कम इस लेक्चर को 4 लेक्चर में सुनना चाहते हैं, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और जो पहला वाला व्याख्यान पहले दिन हुआ था सर, उसमें क्या था कि वो वहाँ ऑफलाइन कर रहे थे, हम लोग को उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैडम का जो लेक्चर है बहुत हम लोग के लिए लाभदायक है, और हम चाहेंगे कि आपसे भी निवेदन करेंगे और मैडम से भी कि समय दें, और आगे हम लोग इसको ये जो था 3-4 पार्ट में होना चाहिए था। जरूर सर। जी सर, जरूर जरूर जरूर। ये मैत्रेयी शर्मा। नमस्ते कांता जी, आपका व्याख्यान बहुत अच्छा लगा सुन के। मैम, मेरा थोड़ा ये एक जिज्ञासा थी कि जो आपने चैट जीपीटी के बारे में बोला और एआई के बारे में बोला, वो चैट जीपीटी के MOOCs के अंदर ही आ जाते हैं, अंदर मतलब उस MOOCs कोर्स के भीतर ही आ जाते हैं क्या चैट जीपीटी? मैम, MOOCs कोर्स कोई भी कोर्स हो सकता है, वो हाँ। आपको चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं ये भी सिखा सकते हैं, और आप एआई को कैसे यूज करते हैं ये भी सिखा सकते हैं, मशीन लर्निंग क्या होता है, यूज कैसे होता है, ये भी सब कुछ। MOOCs आपको ये भी अच्छा। सिखा सकते हैं कि मोबाइल को कैसे यूज करते हैं। MOOCs हाँ, किसी हाँ, से वो। भी। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। मूलचंद शुक्ला जी। जी सर, मेरा प्रश्न ये है मैम से, लेक्चर तो बहुत ही अच्छा रहा, हालांकि बीच बीच में कुछ लैंग्वेज बाधक बन रही थी, लेकिन लेक्चर बहुत अच्छा था, समझ में आया है, उसके भावार्थ हम लोग समझ ले रहे थे क्योंकि हम लोग संस्कृत के हैं तो थोड़े थोड़े बाधक लैंग्वेज बन रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा। हिंदी में चलना है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश फिर हो जाता है। जी जी, लेकिन समझ में आ रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको MOOCs पाठ्यक्रम मान लीजिए बनाए, इसका पूरा प्रोसेस क्या है बना करके अपलोडिंग का? क्या कौन सी साइट में, माने क्या MOOCs के क्या माने प्रक्रिया क्या है, उसका तरीका क्या है MOOCs पाठ्यक्रम बनाकर अपलोडिंग का? सर, आपने पाठ्यक्रम बना दिया, आपने लेक्चर्स बना दी, आपने मॉड्यूल्स बना दिए, वो आपने एक फोल्डर में सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, स्वयं की वेबसाइट पे जाना है, उसमें आप एज ए मेंटर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर कर लिया जनरली, तो एज ए स्टूडेंट होता है, एज ए मेंटर होता है, तो एज ए मेंटर जाएंगे तो आपसे वो चीजें मांगेगा। आपसे कई बार ऐसे भी मांग सकता है कि आप एक एक वीडियो अपलोड करिए, तो आपका जनरली 1 या 2 वीडियोस वो अपलोड कराएगा, आपका 1-2 कंटेंट्स अपलोड कराएगा। आपका कॉलेज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके कोई एनओसी या लेटर अपलोड करवाएगा। 4-5 चीजें अपलोड करके आप सबमिट करेंगे, फिर आपको कुछ टाइम के बाद मेल आएगा कि योर इज एक्सेप्टेड एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर, लाइक दिस वी कैन गो। ऐसा तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली करने का है, नेक्स्ट टाइम वी कैन मैनेज लाइक। निशिकांत। नमस्ते मैम। लेक्चर और होना चाहिए मैम का, जिससे पूरी तरह हम लोग MOOCs के बारे में समझ में और आ जाए। MOOCs के बारे में आप बताए हैं, तो इनको हम लोग भविष्य में हम छात्र लोग कैसे आगे लेकर जाए और इसमें करियर हम लोगों के लिए कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे एक बार? जी, आप क्या कर रहे हैं वैसे, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो? मैम, मैं PhD स्कॉलर हूँ, तो इसको कैसे हम लोग PhD समाप्त करने के बाद इस प्रक्रिया को प्रयोग करके समाज में क्या सुधार ला सकते हैं, और इसको कैसे हम लोग करियर बना सकते हैं इससे? आपकी PhD संस्कृत में ही है, राइट? हाँ मैम जी। तो क्या होता है ना, अभी हमारे संस्कृत में बहुत MOOCs हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, है ना? सॉफ्ट स्किल्स और इनसे कंपेयर करूं
तो संस्कृत और एआई में अभी चीजें बनना बहुत बाकी है, क्योंकि अभी ये नई नई चीजें हैं एआई तो, और संस्कृत पे अभी और अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। तो हमारा बेसिकली क्या है ना कि हम, आपको संस्कृत आती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आती, तो आप अपनी बात मुझ तक कैसे पहुंचाएंगे? तो आपको पहले तो मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा, द्विभाषी है ना, बहुभाषी। तो अगर आप मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल हैं तो आप अपनी बात मेरी तक पहुंचा सकते हैं। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। अब आपने अपनी बात करके एक वीडियोस बनाए, कुछ भी बनाया, तो आप वो वैसे बनाइए जिसके आपने एज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस की उस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं तो जो 2-3 वर्क्स पढ़ी हूँ उसी पे बताऊंगी। गोरा जब मैं पढ़ रही थी तब उसके बहुत सारे नोट्स अवेलेबल नहीं थे, और शायद आज भी नहीं है। तो मुझे क्या लगा ना कि इस टाइप के वर्क्स को पढ़कर उनके टेक्स्ट से मुझे उस पे कुछ अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, तब तो हम हैंड रिटन नोट्स बनाते थे, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग मैं कुछ उस पे 5-6 वीडियोस बना दूं, 1 क्रेडिट का 2 क्रेडिट का, और उसको मैं बना के अच्छे से मॉड्यूल्स के साथ अपने विचार रखते हुए प्रेजेंट कर लूं। ऐसे आपके बहुत सारे वर्क्स है जो कि हिडन है, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो लोगों को पता ही नहीं है, हम जैसे लोगों को, है ना। तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप उस पर छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल सकते हैं। तो जो लोग वैसे तो ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ देखकर डर जाते हैं, वेद्स लाइक पुराण, है ना, पुराणास, तो आप उनको छोटे छोटे क्लिप्स में डालकर उनसे जो नॉलेज है वो, और उसका ट्रांसलेशन डालकर आप उस पे वीडियोस बना सकते हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प द पीपल, आई थिंक। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान वही है, अभी आईकेएस आया है इसलिए ही है, क्योंकि जो चीजें हमने साइड कर दी, डेड समझ ली, उसको रिवाइव करने की जरूरत है, उसको न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। तो आप आज के संदर्भ में एआई और हमारे वेद को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या ऑलरेडी वहां पे ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी? ऐसा करके आप अच्छे से क्लिप्स बना के अपने अपलोड कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न, एक प्रश्न ले सकते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और आगे हम प्रयास करेंगे कि किसी दिन एक और व्याख्यान मैम का रखा जाए, क्योंकि सभी जिज्ञासु हैं फिर से सुनने के लिए। जी जरूर। अभी किसी का एक प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं किन्हीं को। प्लीज, इफ एनीवन वुड लाइक टू आस्क प्लीज। बहुत आभार। बीच में एक सूचना के में से, जो कि 3 तारीख को जिनका प्रेजेंटेशन अवशिष्ट है, अनिवार्य रूप से रहेंगे, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे सभी। और 4 को जो टेस्ट है वो सभी के लिए अनिवार्य है, उसमें अगर मिस करते हैं तो कोई चांस नहीं है दोबारा। प्रेजेंटेशन के लिए एक चांस है 3 तारीख को, उसमें स्किप करते हैं किसी भी कारण से तो कोई एक्सक्यूज, ये चीज ध्यान रखें सभी। और अनुभव कथन जो फैकल्टीज रहे हैं उनके लिए अत्यावश्यक रहा है, क्योंकि आपने क्या सीखा क्या रहा, तो अनिवार्य रूप से ये तीनों हैं प्लस होंगे उपस्थिति में। तो ये चीज ध्यान रखें सभी, क्योंकि ये न समझें कि हम उसको दरकिनार करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, छात्र जो के रूप में जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन कुछ मामलों में दिया जा सकता है, लेकिन फैकल्टीज के लिए किसी भी तरह से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से सभी जानते रहें, क्योंकि बाद में अगर हमसे कुछ आप कहते हैं जो कि हमें ये नहीं पता था, ये नहीं था, इस कारण इसको बार बार, एक बार नहीं 1000 बार ये कहा जा रहा है। बस यही सूचना थी। 3 तारीख को हम उस संदर्भ में मिलेंगे। और अटेंडेंस के लिए फिर आपसे सॉरी, कल तक के लिए सॉरी, परसों हम लोग अटेंडेंस को देखेंगे। और अमित अटेंडेंस को मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस आज भी ओपन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो सभी के लिए ये सूचना थी कि हाँ, मैत्री जी का कुछ हैंड रेस है, मैत्री शर्मा। नहीं सर, हो गया मेरा। ठीक है। तो आज की ये जो एक उत्तम व्याख्यान हम सभी को के लिए रहा। सभी लोगों ने आज बहुत कुछ इसमें सीखा होगा, क्योंकि हम अन्य दिन एक विषय को लेकर के सुन रहे थे और अपनी जिज्ञासा रख रहे थे, लेकिन आज कैसे उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, हम कैसे उसको प्रतिदिन के जीवन में उपयोगी बना सकते हैं, नई चीजें कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जो उसमें से बहुत सारे नए विषय आज सभी लोगों को सुनने को मिले। तो इस महत्वपूर्ण व्याख्यान हेतु मैं कांता गलानी जी का हार्दिक धन्यवाद विभाग से ज्ञापित करता हूं, और आशा करते हैं कि हम आगे भी जो संस्कृत के साथ कैसे नए
इनोवेटिव वर्क करने हैं उनके लिए आपकी सहायता हमको मिलते रहेगी। और हम सभी जितने इसमें जुड़े हुए हैं प्रतिभागी और हम सभी मिलकर के इस कार्य को आगे करेंगे, क्योंकि आपने एक नवीन दृष्टि सभी को यहाँ पर दी है, तो मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही मैं अपने इस आभासी पटल पर जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम जैसे कि कल परसों तक 3 तारीख सुबह तक जिनकी प्रस्तुति नहीं हुई है वो सभी अपने पीपीटी मेल के माध्यम से भेज दें, जिससे हम उनको फिर कैसे उस दिन 3 तारीख को कैसे प्रेजेंटेशन सबका होगा उसकी एक रूपरेखा बना लेंगे। तो सभी समय से भेजेंगे तो सभी के लिए सुविधा होगी, बाद में किसी को जोड़ना और घटाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि वो 3 तारीख की सुबह 10 बजे तक अवश्य अपने पीपीटी प्रेषित कर दें। और 4 तारीख को जो प्रश्नों की जो रहना है गूगल के माध्यम से परीक्षा होनी है, उसके लिए सभी सन्नद्ध रहें और उसमें समय बता दिया जाएगा कल तक कि कब परीक्षा होगी, तो उस हिसाब से अपना समय हम सभी रख लें। तो इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन यहीं पर करते हैं और हम फिर पुनः कल एक नवीन व्याख्यान के साथ आप सभी के साथ उपलब्ध होंगे। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद, नमस्ते। विपिन सर को भी धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमो नमः सर्वेभ्यः, नमस्कारः। विपिन सर देखिए बाहर कहीं गए हुए हैं वो चर्चा करेंगे एक्टिव है।